एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम रिसेंटली एक सीरीज कर रहे हैं जहाँ पे हम डिफरेंट आईआईटीज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कितनी आपकी कट ऑफ होनी चाहिए वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद सारे कवर कर लिए। सो नेक्स्ट आपका बेस्ट आईआईटी आता है आईआईटी रुड़की। सो आज की वीडियो में हम आईआईटी रुड़की के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, एक जनरल ओवरव्यू लेंगे, यहाँ पे जो प्लेसमेंट है उसका क्या सीन रहता है वो देखेंगे, और अगर आपको आईआईटी रुड़की में एडमिशन लेना है तो आपके लिए बेस्ट ब्रांच कौन सा है एंड यहाँ पे लीस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच कौन सा है, ये चीजें भी डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। सो स्टार्ट करते हैं विद अ जनरल ओवरव्यू। सो आईआईटी दिल्ली की अगर बात करी जाए तो ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2001 एंड ये एक आईएनआई है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये बेसिकली एक टैग है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है टू द प्रीमियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एंड सारी आईआईटीज के पास ये टैग है आपका आईएनआई का। आईआईटी रुड़की का जो कैंपस है दैट इज 365 एकर्स में फैला हुआ कैंपस है और बहुत प्यारा कैंपस है, बहुत ही प्यारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। टोटल स्टूडेंट्स की अगर बात करी जाए तो अभी तक यूजी कोर्सेज में यहाँ पे टोटल 4462 स्टूडेंट्स एनरोल हुए। अब इन स्टूडेंट्स का अगर आप जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो इनमें से 79.85% मेल स्टूडेंट्स रहे हैं एंड 20.15% फीमेल स्टूडेंट्स रहे हैं। अब इन्हीं स्टूडेंट्स का अगर आप डेमोग्राफिक डिवीजन देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि आउटसाइड स्टेट 97.74% स्टूडेंट्स है जो कि आउटसाइड स्टेट से आकर यहाँ पे पढ़ रहे हैं। विद इन स्टेट आपको अभी तक टोटल 96 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने विद इन स्टेट एडमिशन लिया है एंड कंट्री के बाहर, इंडिया के बाहर से भी 5 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे यूजी कोर्स में अपना कोर्स कंप्लीट करा है। टोटल फैकल्टी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे टोटल 601 फैकल्टी अवेलेबल है। अब एक बार आईआईटी रुड़की का जो प्लेसमेंट डेटा है वो एक बार देखते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से अक्रॉस ईयर्स हमारे पास डेटा है। सो 23 का है, 24 का है, 25 का है। सो जो रीसेंट बैच आपका पास आउट हुआ है यानी 25 में जो बैच पास आउट हुआ है उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। उस पर्टिकुलर बैच में जब उस बैच ने एंट्री ली थी तो तब उस ईयर में 1091 स्टूडेंट्स एडमिट हुए थे। इन 1091 स्टूडेंट्स में से 1067 स्टूडेंट्स ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा और इन स्टूडेंट्स में से 711 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं और 356 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करा। अब जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए इनका अगर आप प्लेसमेंट रेट कैलकुलेट करते हैं तो दैट कम्स अप टू 100% एंड इन स्टूडेंट्स का जो आपका मीडियन सीटीसी है दैट इज 18 LPA। सो अक्रॉस ईयर्स अगर आप कंपेयर करते हो तो इस साल 25 ईयर में 18 था, उससे पहले 17 था, उससे पहले 19.69% था एंड प्लेसमेंट रेट आपका कंटिन्यूअसली काफी एक्सीलेंट रहा है, 100% प्लेसमेंट रेट रहा है। सो आईआईटी रुड़की का बोथ द प्लेसमेंट रेट एंड द मीडियन सीटीसी दोनों ही आपको काफी इंप्रेसिव देखने को मिलता है। अब इसी के साथ ही जो मेन चीज है वो एक बार डिस्कस करते हैं विच इज द कट ऑफ। आईआईटी रुड़की में अगर आपको एडमिशन लेना है तो डिफरेंट ब्रांचेस में क्या डिफरेंट कट ऑफ है। अब यहाँ पे नोट करने वाली 2-3 चीजें है। फर्स्ट, ये जो आप ऑर्डर देख रहे हैं ये एक रैंडम ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। यानी कि आईआईटी रुड़की में सबसे ज्यादा किस ब्रांच को प्रेफरेंस देते हैं, देन सेकंड प्रेफरेंस, देन थर्ड प्रेफरेंस, इस तरह से हमने यहाँ पे अरेंज करा है। साथ ही ये जो रैंक्स है आपकी, ये आपकी कैटेगरी वाइज रैंक है क्योंकि कैटेगरी वाइज रैंक ही आपको कंसिडर करनी है एंड ऑल्सो ये सारी ही कैटेगरी वाइज हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है। हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक का मतलब मैंने इसे कि बीटेक सीएससी ओपन कैटेगरी में 592 पे क्लोज हुआ था, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट का 592 से बिलो रैंक है, लेट्स से 590 है या फिर 120 है, तो इस केस में वो जरूर यहाँ पे बीटेक सीएससी उन्होंने अगर अप्लाई करा था तो उनको मिला होगा, लेकिन मैक्सिमम रैंक जितने पे बीटेक सीएससी मिला था लास्ट ईयर दैट इज 592। यानी कि ये जो रैंक्स है, आपकी जो रैंक है वो इन रैंक से अगर कम है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। सो ये आपकी सारी मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक्स आ जाती है। अब हमने इस तरह से सारी कैटेगरीज का यहाँ पे लिखा हुआ है, बट सिंस मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, हम ओपन वाली रैंक्स जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी सारे स्टूडेंट्स इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बीटेक सीएससी लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी में क्लोज हुआ था 592 में। देन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सेकंड प्रेफरेंस आता है स्टूडेंट्स का, वो क्लोज हुआ था 845 पे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो कि 1.48K पे क्लोज हुआ था। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है जो कि क्लोज हुआ था 2091 रैंक पे। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3.89K पे क्लोज हुआ था। इंजीनियरिंग फिजिक्स 4.54K पे क्लोज हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एनर्जी इंजीनियरिंग जो कि लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 4.76K पे। देन केमिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 4.8K पे। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपका क्लोज हुआ था 5.82K पे। सिविल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 6.87K पे। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 7.34K पे एंड लास्ट ब्रांच आपका बायो साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था
8.15 के। तो कहने का मतलब है सारा डेटा अगर आप एक बार समराइज करते हो तो उससे आपका ये डेटा निकल के आता है कि अगर आपको आईआईटी रुड़की में एडमिशन लेना है देन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है इन द ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि 592 पे क्लोज हो गया था। एंड अगर आपकी कोई ब्रांच प्रेफरेंस नहीं है, आपको बस आईआईटी रुड़की में एडमिशन लेना है, सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सारा डेटा समराइज करते हो तो इससे ये निकल के आता है कि आईआईटी रुड़की में अगर आपको एडमिशन लेना है देन यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव ब्रांच है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि लास्ट ईयर क्लोज हुआ था एट 592। एंड अगर आपकी कोई ब्रांच प्रेफरेंस नहीं है, आपको बस आईआईटी रुड़की में एडमिशन लेना है, then you should target the least competitive branch, जो कि है आपका बायो साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग। तो आईआईटी रुड़की में 592 से लेके 8159 के बीच में ओपन कैटेगरी की रैंक रेंज करती है। सो ये आपका सारा कट ऑफ डेटा आ जाता है रिगार्डिंग आईआईटी रुड़की। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार जो स्टूडेंट्स आईआईटी रुड़की से पढ़ के निकले हैं वो अभी क्या कर रहे हैं वो भी एक बार देखते हैं। सो लिंक्डइन प्रोफाइल्स हमने उन सारे स्टूडेंट्स का देखा तो हमने ये पाया कि अभी तक आईआईटी रुड़की में 1665 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से पढ़ के निकले, विच आर नाउ द एलुमनाई। अब इन स्टूडेंट्स में से मेजर कंपनीज में वो कहाँ काम करते हैं, सबसे पहले आपका माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है। सो अभी तक माइक्रोसॉफ्ट में आईआईटी रुड़की के टोटल 1.30 के स्टूडेंट्स काम कर चुके हैं, जिनमें से 418 स्टूडेंट्स अभी भी वहाँ पे एम्प्लॉयड है। सिमिलरली डिलॉयट में करेंटली 158 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड है, ईवाई में 95 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड है एंड बेन एंड कंपनी में 22 स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड है। अब इसी के साथ जो टॉप टेक कंपनीज है एक बार उनका भी डेटा देखते हैं। सो जनरली जो स्टूडेंट्स टेक फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं वो मांग कंपनीज को सर्च करते हैं। सो मांग कंपनीज का भी एक बार डेटा देखते हैं। सो मांग कंपनीज में आईआईटी रुड़की के कितने स्टूडेंट्स हैं। सो मेटा में अगर बात करी जाए तो टोटल अभी तक 232 स्टूडेंट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनमें से 106 स्टूडेंट्स अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। एप्पल में करंटली 113 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, Amazon में 435 स्टूडेंट्स काम करते हैं, नेटफ्लिक्स में 3 स्टूडेंट्स काम करते हैं एंड गूगल में 382 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। सो ये आपका आ जाता है मांग अलुमनाई डेटा। सो दिस वाज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की का हमने एक जनरल ओवरव्यू देखा, यहाँ पे प्लेसमेंट्स का क्या सीन रहता है वो देखा, कट ऑफ्स कितनी जा सकती है एंड साथ ही यहाँ पे जो एल्यूमनाई है, जो पास स्टूडेंट्स है वो करंटली कहाँ एम्प्लॉयड है, ये सारा डेटा हमने देखा रिगार्डिंग आईआईटी रुड़की।